सबको जय गुरुदेव। नमस्कार साथियों। आज हम बात करें उस सत्य की जो सत्य जुगों जुगों से रहा, जिस सत्य की बदौलत ये सृष्टि खड़ी है, जिस सत्य की बदौलत इंसान अपना जीवन सफल करता है। वो कैसा ज्ञान है, वो कैसी ऐसी वस्तु है जिससे इंसान सदा सदा का आनंद प्राप्त कर सकता है। क्योंकि हर युग के अंदर दुनिया में बड़े बड़े विद्वान आए, बड़े बड़े अवतार आए, पूर्ण संत आए, और उन्होंने अपने जीवन काल के अंदर सत्य का ज्ञान देकर दुनिया को जो है मोक्ष का रास्ता दिखाया। ये जो है पूर्ण ज्ञान, कोई पूर्ण शास्त्र हो, कोई पूर्ण गुरु हो, जो उस पूर्ण परमेश्वर का संदेश सतलोक से ला करके उसका प्रचार इस संसार के अंदर करें। तो ऐसे पूर्ण गुरु की शरण में हम लोगों को जाना है, वो अपना जीवन सफल करना है। क्योंकि जब भी कोई इंसान कोई बात सीखता है, उसके पीछे कोई पावर, कोई ऐसा शास्त्र ग्रंथ पंथ होता है जिससे वो जीवन जान लेता है, और फिर उसी विधान के मुताबिक इस जीवन रूपी नैया को समझ के सत्य के मार्ग पे चलकर अपना जीवन सफल करता है, और सच समझता भी है, और सच की बात जो है दूसरों को भी सुनाता है। हमें ऐसे प्राणियों की संगत करनी है। तो बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि लोग अगर साधु संत बन जाएंगे तो देश की रक्षा कौन करेगा? देश की रक्षा सूरवीर योद्धा करेगा, बहादुर करेगा, जो भक्ति में परिपूर्ण हो। क्योंकि आपने देखा है बड़े बड़े अवतार इस दुनिया में आए, उन्होंने भी भक्ति की, वो भी गुरुकुलों में रहे, और वो शक्ति प्राप्त करके उन्होंने सच का मार्ग चलाया, सच को जीवित रखा, और अभिमानियों का, अहंकारियों का मान तोड़ा। तो ऐसे गुरु की शरण में हमें जाना है, और जो कुदरत का विधान है उसी को ये जो मानव रूपी इंसान है सच के प्रति उसका जीवन जो है वो समर्पित करवाना है, ताकि इंसान का जो जुगों जुगों का जो दुख है अपने कर्मों का, उससे उसे मुक्ति मिल सके। आप देखते हैं कि जो चमगादड़ होती है ना, चमगादड़ वो अंधेरे में रहती है हमेशा ही। अगर वो प्रकाश के नज़दीक आ जाए तो प्रकाश सहन नहीं कर पाती, क्योंकि भाई उसको तो अंधेरे में रहना है। प्रकाश में कौन रह सकता है? जिसके अंदर प्रकाश हो, जिसके अंदर सत्य हो। तो इंसान भी ऐसे ही अज्ञानी है, अंधेरे में रहने वाला इंसान, जो झूठ फरेब का प्रचार करके अपने जीवन को जो सत्य पर नहीं ला सका, वो कभी महाप्रकाश की लाइट को सहन नहीं कर सकता। तो हमारे महापुरुषों ने
हमें एक ऐसा विधान दे दिया, एक महालाइट महाप्रकाश हमें दे दिया, हम लोग उससे वंचित हैं। जब तक कोई भी व्यक्ति सच से वंचित रहेगा, उस ईश्वर की महाशक्ति से वंचित रहेगा, वो कभी भी जीवन में सुख हासिल नहीं कर सकता, वो समाज की परिस्थितियों को नहीं बदल सकता, वो अपने आप को नहीं बदल सकता। क्योंकि आप लोग देखते हैं कि कोई भी इंसान, कोई भी बच्चा पढ़ाई करता है तो कई डिग्री हासिल करता है, उसको ज़िंदगी में कितना समय लग जाता है, परंतु जो सत्य का जीवन है हम उसको जानना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि चुटकी भर में उस ईश्वर का नाम लिया और हमारा जीवन सफल हो गया, बस इतना सा काम है। साधु संत महात्माओं ने 88 हजार वर्ष जो है तपस्या की ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, फिर भी ईश्वर प्राप्त नहीं हुआ। हम लोगों को सतगुरु रविदास जी ने, सतगुरु कबीर साहब ने, सतगुरु नानक देव जी ने सहज अवस्था में नाम सिमरन की जो विधि है, तरीका है, उसे बता करके जपने का विधान बता दिया। उन्होंने अपने आप भी जपा और दुनिया को भी जपाया। हम उससे वंचित हैं। पूरे देश के अंदर जहां जहां भी देखो अपना ही सिस्टम बना हुआ है। पुरातन संस्कृति सभ्यता है, उसको कोई एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। जो संतों महापुरुषों की विचारधारा है उसको कोई समझना ही नहीं चाहता। जो पढ़े लिखे हो अपने आप को कोई कहता है मैं तो भाई क्रांतिकारी हूं, क्योंकि रीस करते हैं हम लोग महापुरुषों की। आज हजारों लाखों की तादाद में डिग्री वाले लोग हैं जो अपनी असंख्य विचारधारों में बंटे हुए हैं, वो संगठित नहीं हो सकते। वो समाज को बोलते हैं समाज इधर जाता है, समाज उधर जाता है। ऐसे लोग पहले अपने आप को समझ लें कि वो किस रास्ते की ओर जा रहे हैं। ऐसी कौन सी एजुकेशन है जो जिससे तुम समाज को इकट्ठा कर सको? तुम्हारे पास ऐसी कौन सी विचारधारा है? एक तरफ कुछ लोग राजनीति की बात राजनीति के तौर पे करना चाहता है, जो समाज सेवक है वो परिवर्तन करना चाहता है। आध्यात्मिकता को आप लोग मानना नहीं चाहते हैं, जबकि आध्यात्मिकता ही एक ऐसा हथियार है जिससे राजनीति और समाज सेवा उत्पन्न होती है। अगर आपके पास अच्छे विचार है, आप गुणी ज्ञानी है, तो आप जीवन में तरक्की हासिल कर सकते हैं, वरना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए समझना है उस सत्य को। क्योंकि मैं भी बार बार ये बोलूं कि ये सत्य है, तो कई लोग तो ये सोचते हैं कि सत्य की बात कर रहा है ये व्यक्ति, आखिर सत्य कौन सा सत्य है? वो सत्य गुरु रविदास महाराज जी के पास था, वो सत्य गुरु कबीर साहब जी के पास था, वो गुरु नानक साहब जी के पास था। उसके बाद जब सभी धर्मों के लोगों ने मानवता को समान नहीं समझा, तो दुनिया के अंदर एक ऐसी महान शक्ति आई जिसने उस परम पिता परमेश्वर की वाणी को एक शास्त्र के आधार पे पिरो दिया। स्वामी सरदास महाराज, जिसने 700 संतों की वाणी को इकट्ठा करके एक महान ग्रंथ तैयार कर दिया, श्री गुरुवाद प्रकाश महाराज। जो इंसान उसको पढ़ेगा, उसको समझेगा, वो अपना जीवन तब्दील कर सकता है। क्योंकि उसके अंदर असंख्य प्रकार के विचार है। वो एक ऐसा महासमुद्र है जो इंसान उसके अंदर तर जाएगा, अपना जीवन सफल कर लेगा। हम और भी तो वेद शास्त्र पढ़ते हैं, बड़े बड़े और ग्रंथ पंथ पढ़ते हैं, और हम अपना जीवन कैसा बना रहे हैं हमारे ऊपर निर्भर है।
एक ऐसी सामाजिक पहचान गुरुवाद प्रकाश महाराज में छिपी है जो सत्य की ओर ले जाती है। ऐसा सत्य जो जन्मों जन्मों का दुख समाप्त कर देता है। ऐसा ज्ञान जो ईश्वर, उस पूर्ण परमेश्वर ईश्वर का ज्ञान है। जिस ज्ञान को देवी देवता भी मानते हैं, जिस ज्ञान को, जिस शब्द को देवी देवता जप कर उनके अंदर एक महान दिव्य शक्ति का संचार होता है, वो बलवान बनते हैं और इस दुनिया को वो फल बांटते हैं। वो शक्ति कहाँ से आई? गुरु ग्रंथ साहब में गुरु नानक साहब जी कहते हैं, अबले अल्लाह नूर उपाया, कुदरत दे सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, को भले को मंदे। अब आप इस बात को समझिए कि अबले अल्लाह नूर उपाया, कुदरत दे सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, को भले को मंदे। कि भाई वो सृष्टि की रचना करने वाला वो कौन है? वो कैसी शक्ति है जो ये बात कहती है इस दुनिया में सभी एक समान है, कौन भला कौन मंदा? उस ईश्वर के सब बंदे हैं। अगर ईश्वर के सब बंदे हैं तो पूर्ण ज्ञान की बात क्यों नहीं? क्योंकि भाई हमें भी जाना है एक दिन, सभी को जाना है। जब इस दुनिया में रहना ही नहीं तो हम झूठ का पहाड़ बनाकर क्या करेंगे, रेत का टीला बनाकर क्या करेंगे? एक दिन ऐसी हवा आएगी कि वो रेत का टीला समाप्त हो जाएगा और सच उजागर हो जाएगा। तो इसलिए हमेशा ही सत्य का मार्ग अपनाओ, अपने महापुरुषों के बनाए हुए जो मार्ग है उनके ऊपर चलो। श्री गुरुवाद प्रकाश महाराज जो ग्रंथ है, ये कोई जरूरी नहीं सतगुरु रविदास महाराज के स्थानों पे रखा जाए। जो इच्छुक लोग हैं वो अपने घरों में रख सकते हैं। वहाँ पे 10-20 लोग इकट्ठे होकर के हर महीने एक जिस प्रकार से उसका विधान है उसके मुताबिक वो पाठ भी करें और वहाँ पे इकट्ठे होकर के सत्संग का प्रचार भी कर सकते हैं। आपको अपने इलाके में ही करना है। अगर किसी को ज़रूरत हो तो हम आपको गुरुवाद प्रकाश जो ग्रंथ है ये भिजवा सकते हैं और इसके बारे में आपको विधि पूर्वक जो तरीका है उसको जानना है। और जो इस ट्रस्ट के जो प्रमुख संचालक है गुरुजी है, उनसे आपको डिस्कस करके मंगवा सकते हैं और जो उनका आदेश होगा, जो ट्रस्ट का आदेश होगा, उसके अनुरूप आप लोगों को कार्य करना है। क्योंकि भाई आपने देखा है हरमंदिर साहब सिखों का जो मेन स्थान है उसके विधान के मुताबिक वो चलते हैं, लेकिन हम लोग जो है अपने 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 विधान से चले हुए, इसलिए हम लोग अपने बहुत पीछे हैं। तो इसलिए हम लोगों ने सत्य को समझना है और परमेश्वर के रास्ते पे चलकर अपना जीवन सफल करना है। आप विद्वान हैं, आप लोग उस ईश्वर की संतानें हैं, आप गुरु रविदास महाराज को मानने वाले, गुरु कबीर गुरु नानक साहब को मानने वाले हैं, आप महान शक्तियाँ हैं। आपका जो जीवन है वो अजर अमर है। अगर आप सत्य के ऊपर चलोगे तो आपके जीवन में कोई कठिनाइयाँ नहीं आएगी। अगर कठिनाइयाँ आती भी है तब आप लोग उसको प्यार पूर्वक तरीके से उस ईश्वर की बनाई हुई कायनात को समझोगे और आपके अंदर वो जन चेतना, वो शक्ति आ जाएगी। आपको हर दुख सुख बराबर ही लगेगा। इसलिए आप लोगों ने विचार करना है, सोचना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आपने इसको आगे भी पहुंचाना है और अपना जीवन सफल करना है। बस इंसान का उस कुदरत के बनाए हुए नियमों के ऊपर चल के ही अपना जीवन सफल करना है। जय गुरुदेव।